जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो नया बुक है उससे साथियों हम लोग प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर रहे हैं। और साथियों इस प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को रखा गया है जिस पैटर्न पर 1 अक्टूबर को बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों ज्ञान बिंदु का ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए साथियों आप सभी एक प्रैक्टिस सेट डेली अटेंड करें। तो साथियों आज आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट चलेगा। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हाट इज दिस सिंबल कॉल्ड। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है इस सिंबल का नाम क्या है आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो सिंबल है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कोलोन कहा जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्या कहा जाता है, कोलोन। और सेमी कोलोन का सिंबल किस तरह से होता है, तो एक यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, ऊपर एक बिंदी होता है और नीचे कॉमा होता है, इसको कहा जाता है सेमी कोलोन। आगे देखिए ओमिटेड पार्ट्स, यहाँ पे खाली स्थान में भरना है, इज ऑल्सो नॉन एज। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, एलिप्सिज। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए साथियों बार कोड रीडर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर क्या है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। आगे देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस पत्तन का नाम है। तो साथियों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये नाहवा सेवा बंदरगाह का नाम है। कांडला बंदरगाह की बात करें तो इसका नया नाम क्या है, तो दीनदयाल बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है। मार्मोगांव बंदरगाह कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये गोवा में है। और ये जो नाहवा सेवा बंदरगाह है ये कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र मुंबई में है। विश्व की सबसे पुरानी जनजाति किसे माना जाता है। तो साथियों विश्व की सबसे पुरानी जनजाति जो है जारवा जनजाति को माना जाता है। और जारवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आगे देखिए साथियों भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था। तो साथियों ये जो विचार है ये दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो साथियों इन्होंने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो साथियों भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में टोटल 299 सदस्य थे। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल संबंधी उपबंध दिया गया है। तो आपातकाल संबंधी उपबंध जो है आर्टिकल 18 में दिया गया है। और साथियों आपातकाल की बात करें तो भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल है। 352 जिसमें राष्ट्रीय आपात है, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 इसमें वित्तीय आपात है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो इसमें से कौन कौन सा कथन सही है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए निर्वाचक मंडल में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, ये कथन सत्य है। निर्वाचक मंडल में राज्य विधान सभाओं के सदस्य शामिल होते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये भी कथन क्या है, गलत है। निर्वाचक मंडल में राज्य विधान सभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, तो ये कथन आपका सत्य है, यानी कि 2 और 4 कथन सत्य है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 2 और 4 याद रखिएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूता है।
तो याद कर लीजिए नेपाल को। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को भी साथ में लाइक करते चले। तो देखिए नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो लू बोला जाता है, याद रखिएगा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो साथियों पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा आपका जिंदगढ़ा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जिंदगढ़ा। अनाईमुड़ी की बात करें तो ये अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 14 और 15 को स्किप कर रहे हैं, हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को इसमें सॉल्व नहीं करेंगे। बंगाल के नवाबों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे कालक्रम के अनुसार बताना है, तो सबसे पहले हो जाएगा मुर्शिद कुली खान, उसके बाद अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला और लास्ट में मीर जाफ़र। तो सी ऑप्शन में देखिए दिया गया है 1 4 3 2। निम्नलिखित में किसके द्वारा नारा दिया गया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये नारा दिया गया है किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आगे देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए साथियों बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और प्लासी का युद्ध पूछे तो 23 जून 1757 को। औद्योगिकीकरण एवं मशीनों की खरीद पर किया जाने वाला व्यय क्या कहलाता है? तो साथियों ये जो व्यय कहलाता है ये क्या कहलाता है? तो याद कर लीजिए ये पूंजीगत व्यय कहलाता है। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो देखिए मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन से सबसे अधिक जो लाभ होता है वो कर्जदार को होता है, यानी कि ऋणी को होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे किस नंबर में? चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस आपको बनाना है, तो गो थ्रू द लेटर, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका यू आर टोल्ड टू गो थ्रू द लेटर। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही है, यू आर टोल्ड टू गो थ्रू द लेटर। द नाउन ऑफ अवॉइड इज यहाँ पे बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 का? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अवॉइडेंस, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय क्या है? तो साथियों राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आगे देखिए भारत की पहली जल स्रोतों की गणना के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है? तो झीलों की संख्या सबसे अधिक जो है किस राज्य में है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। हाल ही में जारी नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में बड़े राज्यों में किस राज्य का स्थान अंतिम है? तो अंतिम स्थान पर अपना बिहार है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। हाल ही में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीता? तो याद रखिएगा टोटल 4 स्वर्ण पदक जीता है। निम्न में से कौन नर जनन तंत्र नहीं है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अंडवाहिनियाँ। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो साथियों ये जो घास का मैदान है उष्णकटिबंधीय, इसको सवाना कहा जाता है। और सवाना घास मैदान कहाँ पर है? अफ्रीका में है। भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निचयों में शामिल नहीं है? तो 29 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा मानस। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो साथियों क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई
13 किलोमीटर है। तो एक भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इनमें से कोई नहीं होगा। क्षोभ मंडल वायुमंडल की पहली परत है और मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में घटित होती है। मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किस कवित्री की है? तो पूछा हुआ क्वेश्चन है महादेवी वर्मा। साथियों मीराबाई की बात करें तो किस काल की कवित्री है पूछा जाता है, भक्ति काल की कवित्री है। किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है? तो साथियों नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है किसे? तो याद रखिएगा नागार्जुन को। उसकी माताजी बीमार है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो साथियों वाक्य में अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम है, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही है। पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या है? तो ये है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। मछलियों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के उद्देश्य से किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों इसमें प्रयोग किया जाता है किसका? तो याद रखिएगा सही आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो साथियों ध्रुवन की घटना जो है ध्वनि तरंगों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। तो इसमें से असंतृप्त यौगिक कौन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका प्रोपिन और प्रोपाइन, जो कि बी ऑप्शन में, सॉरी यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है, प्रोपिन और प्रोपाइन 2 और 3। निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। तो किस में एंजाइम नहीं होते हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है विषाणु में। अपने आप यह काम सीख लूँगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। तो निजवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो 39 का सही जवाब है ऑप्शन बी, आप। आप क्या है? तो निजवाचक सर्वनाम है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो साथियों कर्म के आधार पर क्रिया के टोटल 2 भेद होते हैं। कौन कौन सी? अकर्मक और सकर्मक। सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या है? तो देखिए साथियों सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए जो उपयुक्त लोकोक्ति हो जाएगा ये हो जाएगा ढाक के 3 पात। प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर जो कि अप्सरा है और ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र मुंबई के ट्राम्बे में। इसमें किस ईंधन का प्रयोग किया गया था? तो साथियों इसमें प्रयोग किया गया था संवर्धित यूरेनियम का। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 43 का? तो 43 का आंसर आपका हो जाएगा, देखिए भंजन जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। प्रगलन की बात करें ये हो जाएगा ताम्र। हाइड्रोजनीकरण की बात करें तो ये आपका हो जाएगा खाद्य वसा और वल्कनीकरण हो जाएगा रबड़। यानी कि 2, 3 और उसके बाद क्या था 1 और फिर वल्कनीकरण का रबड़ यानी 4, 2, 3, 1, 4। तो देखिए इसमें दिया गया है 43 में ऑप्शन सी में 2, 3, 4, 1। याद रखिएगा 2, 3, 4, 1, 1, 4 नहीं होगा 4, 1 होगा क्योंकि वल्कनीकरण का 1 यानी कि डी का 1। देखिए यहाँ पे डी का 1 दिया गया है सी ऑप्शन में। हृदय स्पंद को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है, हमने आपको प्रैक्टिस सेट में ही बताया था। पोटेशियम क्या है? हृदय स्पंद को नियंत्रित करने के लिए क्या है? आवश्यक खनिज है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? तो इस प्रश्न को हमने आपको कई बार प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जो प्रकाश की गति है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है तापमान से, तो वैसे ही रहती है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है?
तो साथियों यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो है ये फास्फोलिपिड प्रोटीन से बनी होती है। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? तो साथियों सभी अम्ल जो है वो धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं। याद रखिएगा किस गैस को? तो हाइड्रोजन गैस को। साइलेंट व्हील का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है किससे? तो प्राश्रव्य तरंग से। याद रखिएगा प्राश्रव्य तरंग से। और साथियों हम लोग जो ध्वनि को सुन सकते हैं और उसका आवृत्ति क्या है, रेंज पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक इस आवृत्ति की ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं और इसको कहा जाता है श्रव्य ध्वनि। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित थे? तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार बताना है, ना कि मोसले। तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व जो है वो आवर्त सारणी में परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया है। प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को कहा जाता है? तो 10th क्लास में ही आपने याद किया होगा, इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? तो साथियों पेट में भोजन को पचाने के लिए याद रखिएगा एंजाइम की आवश्यकता होती है। शरीर के थर्मोस्टेट का यानी ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो साथियों ये है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। शैवाल मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है? तो साथियों शैवाल जो है थैलोफाइटा के अंतर्गत में आएगा। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, जबकि कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। निम्न में से कौन अस्थि रोग है? तो देखिए साथियों यहाँ पे देखिए ऑस्टियोमलेशिया एवं रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस ये भी अस्थि रोग है, संधि शोथ ये भी है। तो सही जवाब है इनमें से सभी। यूरेसिल किस में पाया जाता है? कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए और इसको अभी याद कर लीजिए। यूरेसिल जो है RNA में पाया जाता है। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? तो यहाँ पर 58 का आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है मिट्टी के तेल में रखकर संचित किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सोडियम का सिंबल Na होता है और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 65 नंबर से, अर्पण किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो अर्पण की बात करें तो बिहार राज्य की क्या है? प्रमुख लोक कला है। अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक है? तो ये संबंधित हो जाएगा किससे? तो अल्लाह रखा खां जो है याद रखिएगा तबला से संबंधित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये है लखनऊ में। और सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को कहा जाता है विजय घाट। और राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी का, जो कि दिल्ली में है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो देखिए साथियों पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। सौर विकिरण मापने में किस मापक यंत्र का प्रयोग होता है? तो सौर विकिरण को मापने में याद रखिएगा किसका, कौन सा मापक यंत्र का इस्तेमाल होता है? तो डी ऑप्शन में दिया गया है पाइरहेलियोमीटर। डी ऑप्शन में याद रखिएगा पाइरहेलियोमीटर। कामायनी के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। तो इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो अगर इस वाक्य को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए रचयिता जो लिखा गया है ये गलत लिखा गया है। यहाँ पर रचयिता इस तरह से होता है,
रचयिता, इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही लिखा गया है। तो इसमें वर्तनी संबंधी क्या है, अशुद्धि है। कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, माल होगा। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? देखिए, संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को कहा जाता है विशेषण, और जो विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है उसको कहा जाता है विशेष्य। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो कौन सा वाक्य है जो क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो सीता यहाँ आ रही है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान खाली स्थान से गिरती है। तो याद रखिएगा, एक समान त्वरण से गिरती है, और त्वरण जो है सदिश राशि है। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक में किसका सीधा प्रयोग होता है? तो ये तो सभी को पता है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित जो ब्रेक होता है इसमें पास्कल नियम का इस्तेमाल होता है। किसका नियम? पास्कल का नियम। चलिए, 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो इसको कैसे निकालेंगे? तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। अब m का मान है 10 किलोग्राम, g का मान आप सभी जानते हैं, छोटी g का मान 9.8 होता है, गुना h का मान 10 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 980, गुना कर लीजिएगा तो 980 जूल आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है? तो इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा हार्मोन है? तो ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा काल्पनिक अथवा दोलनी गति का उदाहरण नहीं है? तो 82 का सही जवाब है घड़ी के सुइयों की गति, ये दोलनी गति का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 85 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 85 का यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, साइटोक्रोम। किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये प्रारंभ किया गया है साल 1998 में। निम्नलिखित में से कौन कौन से वित्तीय समावेशन के लक्ष्य है? तो याद रखिएगा, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, बिना नगद प्रयोग के वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देना, प्रत्यक्ष निःशुल्क वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराना, तो ये सभी है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो हमने आपको ऊपर ही बताया था, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, और बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। निम्न में से कौन सा राजवंश तथा शासन काल का मिलान गलत है? तो लोधी वंश, याद रखिएगा 1451 से 1526, लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, ये सही है। तुगलक वंश 1320 से लेकर ये 1414 होगा, ठीक है, यहाँ पे 1450 दिया गया है, तो बी ऑप्शन ही गलत है। खिलजी वंश सही है, गुलाम वंश सही है। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश है जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। भारत में किस शहर को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था? तो 90 का यहाँ पर आंसर है सूरत को। अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना कब किया गया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1575 में किया गया था। 1582 में इन्होंने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। चलिए यहाँ पे बताना है, स्थानांतरित कृषि और देश का नाम है कौन सा? यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन क्या है? ये सुमेलित नहीं है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो हमने आपको बहुत बार बताया है, ये हुआ था 1929 में, याद रखिएगा कब? 1929 में। बिहार की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो साथियों, बिहार में साक्षरता दर 61.8% है।
राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो याद रखिएगा ये क्या आता है, अनुच्छेद 80(3) के अंतर्गत राज्यसभा का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 80 में। याद रखिएगा संसद का उल्लेख मिलता है 79 में और लोकसभा का उल्लेख मिलता है 81 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो संसद का पहला घंटा शून्यकाल के लिए होता है, यही कथन क्या है, असत्य। बाकी सभी सही है, पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो न्यूनतम मजदूरी का अधिकार ये 21 के अंतर्गत नहीं आता है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर बसा है? और साथियों इस क्लास के साथ आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को मिस ना करें, जो कि मेरे दूसरे चैनल पर चलता है। तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा है। वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ पर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रयागराज में। गैंडा परियोजना को कब शुरू किया गया? तो 1987 में गैंडा परियोजना को शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत पूछा जाता है तो 1992 में किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर पूछे 1973। सभी को ध्यान रखें। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करें और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा।